हो गया? ठीक है, रील बनाए। ठीक है, क्या हो गया? शर्म मेरे को आना चाहिए, हंस तुम लग रही है। ठीक है सर। तो आज हम लोग है ना सड़क सुरक्षा के विषय में कुछ जानते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो घर में बाइक हो या स्कूटी हो चलाते हैं? बॉयज गर्ल्स, एक दो हाथ आ रहा है पीछे से। बाइक स्कूटी बैटरी वाला। देखिए ये रूल है कि जब तक हमारा आयु 18 वर्ष नहीं हो जाता है, ना किसी लड़की को ना किसी लड़के को कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन यानी गाड़ी चलाना है। बाइक भी नहीं, स्कूटी भी नहीं। हाँ, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं बैटरी वाले, वो चलाने की अनुमति रहती है। उनमें भी 16 वर्ष से ज़्यादा का उम्र होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हम जिस रास्ते पर चलेंगे तो वहाँ हमारे साथ और भी कई लोग होंगे, तो रास्ते पर चलने के लिए भी जो वाहन हम लोग चलाते हैं उसको चलाने के लिए भी कई सारे रूल होते हैं। अगर वो हम सभी को जानकारी नहीं होगा तो कई सारे दुर्घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो उसी सड़क सुरक्षा के विषय में आज हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मालूम होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। जब भी घर से हम लोग निकलते हैं, मम्मी हमेशा एक बात बोलती है कि बेटा हमेशा बाएं ओर चलना, लेफ्ट साइड में ही जाना। बोलते हैं ना मम्मी भी पापा भी। तो बचपन से एक चीज़ तो सीखते आए हैं कि हम लोग जब भी किसी सड़क पे जाएं, कहीं यात्रा करें, तो हमेशा किस ओर चलेंगे? बाएं ओर, लेफ्ट की ओर। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ बोर्ड पे बनाया हूँ, कुछ ऐसे चिन्ह आप लोगों को सड़क पे चलते हुए यात्रा करते हुए देखने को मिले होंगे। हम लोग किसी के साथ जा रहे हैं, किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसके कई सारे मायने होते हैं। साथ ही साथ बचपन से हम लोग ट्रैफिक लाइट के बारे में भी पढ़ते आए हैं। कई सारे क्लास में इस ट्रैफिक लाइट को लेकर के कविताएं होती थी, पोएम होती थी। ट्रैफिक लाइट में कितने कलर की बत्ती होती है? कितने कलर के लाइट होते हैं? 3। एक लाल, एक पीला और एक हरा। 3 अलग अलग कलर के होते हैं। आप लोगों का हाउस का कलर भी वही है, लाल, हरा, पीला, एक ब्लू है। तो ये 3 कलर के लाइट होते हैं। आप लोग बता सकते हैं ये तीनों का मतलब क्या है? ये तीनों क्या कहना चाहते हैं? लाल क्या कहती है? जब भी हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं, अगर वहां पे ट्रैफिक लाइट है और हमें वहां लाल कलर की बत्ती दिखाई दे रही है तो हमें तुरंत वहां पे रुकना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह पर क्या होता है ना, चौराहा होता है, चौक, जानते हैं आप लोग? जहाँ पर एक सड़क इधर से आता है, एक सड़क इधर से आता है, इसको हम चौराहा बोलते हैं, चौक बोलते हैं ना। इसमें कुछ लोग इधर से आके इधर भी जाएंगे, इधर से आके इधर भी जाएंगे। तो इसमें कभी कभी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट लगाया जाता है ना। या कोई व्यक्ति भी यहाँ खड़ा रहता है, ट्रैफिक पुलिस, जो कभी क्या करता है, इधर वालों को रोकता है, इधर को जाने देता है, फिर इधर वालों को रोकेगा, इधर को जाने देता है। उस आधार पर वो भीड़ को नियंत्रण करता है। हमारा चक्रधरपुर का पवन चौक है, यहाँ भी कभी कभी आप लोग देखे होंगे कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, यातायात विभाग वाले खड़े रहते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो कहीं कहीं पर क्या होता है, ऑटोमेटिकली लाइट लगा रहता है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, लाइट लगा रहता है। वो क्या करता है, अगर इधर से आने वालों के लिए रेड लाइट दिखा रहा है मतलब इधर वालों को रुक जाना है, अब क्या होगा, इधर वाले क्रॉस करेंगे। अगर लाल बत्ती दिखा रहा है और हम बिना माने वहां से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा आगे चल के दुर्घटना होने की संभावना है। ठीक है, तो जब भी हमें ट्रैफिक लाइट लाल दिखे हमें तुरंत वहां पे रुक जाना चाहिए। अगला हमारा आता है पीला कलर, येलो। ये क्या बताता है, ये क्या कहता है? ये हमें सावधान करता है ना। पीला लाइट है तो सावधान।
या फिर अगर हम रुके हुए हैं लाल लाइट में तो पहले पीला जलेगा, यानी हम फिर से तैयार हो जाएंगे चलने के लिए, फिर हमारा जलेगा हरा जिसमें हम लोग फिर अपना जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 ट्रैफिक लाइट हम सभी को जानना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। और आपके घर में जो जो भी हैं, चाहे कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है, दीदी है, बहन है, मम्मी हो, हर किसी को इसके बारे में आप लोगों को बताना भी जरूरी है। ठीक है, क्या सड़क सुरक्षा केवल आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए नहीं है? जरूरी है। मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताता हूँ, क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं हमारे पूरे भारत में, बहुत बड़ा देश है भारत हमारा, 140 करोड़ पार कर चुका है यहाँ की जनसंख्या, कर चुका है ना। हमारे पूरे भारत में अमूमन एक औसत रोज कितने एक्सीडेंट होते होंगे, कितने सड़क दुर्घटनाएं होती होंगी? 1400। ये सुन करके दंग रह जाएंगे कि डेली हमारे पूरे भारत में 1400 दुर्घटनाएं होती है, 1400, जिसमें लगभग 500 के आसपास लोग मरते हैं। लगभग डेली 500 लोगों की जान चली जाती है, किसके वजह से? केवल और केवल सड़क दुर्घटना के वजह से। 500 के छोटा मोटा आंकड़ा है नहीं, डेली का बता रहा हूं मैं, एक दिन का, 24 घंटे में 500। ठीक है, यानी 1 घंटे की बात करेंगे तो 20 से 21 जान हर 3 मिनट में, हर 2 मिनट 3 मिनट में एक व्यक्ति की जान जा रही है। किसकी वजह से? हर 2 से 3 मिनट में एक व्यक्ति की जान जा रही है, किसकी वजह से? सड़क दुर्घटना की वजह से। 1 घंटे में लगभग 60 एक्सीडेंट होती है पूरे भारत में। एक दिन का मैं 1400 बताया जी, 1 घंटे में लगभग 60 ही मान लेते हैं हम लोग, 60, यानी 1 मिनट में एक एक्सीडेंट पूरे भारत में कहीं ना कहीं। अभी एक एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हुआ होगा, अगला 1 मिनट में कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक एक्सीडेंट हुआ होगा। ये तो अमूमन है, जो पेपर में छपता है, जो न्यूज़ में आता है। बहुत सारी ऐसी भी दुर्घटनाएं होती है छोटी बड़ी, जो न्यूज़ में आता ही नहीं है, उसका आंकड़ा निकालने जाए तो और भी कई गुना वो बढ़ा हो जाएगा। अगर हम लोग अपने झारखंड की बात करें ना, तो जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है जो न्यूज़ या पेपर में आती है, उसके आधार पर जो आंकड़ा है तो 17 एक्सीडेंट प्रतिदिन होता है। 17 एक्सीडेंट प्रतिदिन, जिसमें से अगर हम लोग मृत्यु की आंकड़ा का अनुमान लगाएं तो लगभग 13 से 14 लोग डेली मरते हैं केवल और केवल सड़क दुर्घटना की वजह से। ये मैं केवल बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं की बात कर रहा हूँ जो न्यूज़ पेपर या टीवी में आता है। छोटी छोटी सड़क दुर्घटना, कहीं ये बाइक उससे टकरा गया, कहीं वो उससे टकराया, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, वो तो पेपर में भी नहीं आता है। दो आंकड़ा को छोड़ दीजिए, तो बोल सकते हैं लगभग डेली 10 से 15 लोग किससे मरते हैं? केवल और केवल सड़क दुर्घटना से। और ये दुर्घटनाएं होती क्यों है? इसका सीधा सा एक कारण है सुरक्षा, सड़क सुरक्षा का ज्ञान नहीं होना। कैसे चलना है, क्या नियम है, क्या कानून है, उसका जानकारी नहीं होना। ठीक है, सावधानी नहीं बरतना। बहुत ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग जानकारी होने के बावजूद लापरवाही बरतते हैं। क्या हो जाएगा, मेरा बाइक है, हम खरीदे हैं पैसा दे करके, क्यों हम 40 में चले, 200 का स्पीड में चलेंगे? वही बाइक तुमको अगर शहर से घर लेके आ सकता है तो वही बाइक तुमको यमराज तक भी लेके जा सकता है। ये बात उसको समझना चाहिए कि मेरा बाइक है, हम खरीदे हैं, मेरा बाइक में हम जाएंगे चाईबासा, हम जाएंगे सीकेपी, वो तो ठीक है 200 के स्पीड में जाएंगे। ये नहीं बोलना चाहिए कि वही बाइक हमको यमराज तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं आप लोगों को सिंबल के बारे में बताता हूँ, चिन्ह के बारे में, साइन बोर्ड के बारे में, जो रोड के किनारे आप लोगों को लगा हुआ दिखेगा। क्या कभी आप लोग इस तरह का देखे हैं? उल्टा एक ट्रायंगल त्रिभुज, इसका मतलब क्या होता है? रास्ता दीजिए। इस तरह का कहीं पर सिंबल लिखा रहेगा या दिया रहेगा तो उससे आपको समझ आना है कि रास्ता दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग चल रहे हैं, हमारे पीछे कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो बड़ी गाड़ी के आगे में भी इस प्रकार का सिंबल हमको देखने को मिल सकता है। इससे हम लोग को क्या समझ आना चाहिए कि वो जो गाड़ी है वो हमें रास्ता मांग रही है, हमको रास्ता दे देना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए, जिससे वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सिंबल देखने को मिलता है, एक छोटा एरो रहेगा, इधर से तिरछा कलर का बैंड रहेगा, एक दूसरा एरो रहेगा। ये क्या कहता है? ओवरटेकिंग मना है। बहुत चौड़ा रोड है, बड़ा रोड है, खाली रोड है, तो चलो हम लोग किसी को ओवरटेक कर लिए, वो अलग बात है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत पतला रोड होता है,
कम चौड़ा रोड होता है, भीड़ भाड़ वाला रोड होता है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा टर्निंग होता है, तिरछा तिरछा एकदम मुड़ा हुआ रोड होता है, एकदम एस टाइप का, उसमें तो हमको भूल करके भी कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। जो आगे जा रहा जाए, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। जब ओवरटेकिंग करने के लिए जगह आएगा, खाली रास्ता मिलेगा, तब करेंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में ओवरटेकिंग भी नहीं करना चाहिए। तो ये सिंबल, ये चिन्ह हमको क्या बताता है कि ओवरटेकिंग करना मना है। ठीक है, कहीं कहीं पर आप लोग साइन बोर्ड में देखे होंगे ऐसे 30, 40, 50 लिखा रहेगा। ये क्या है? ये गति सीमा को बताता है कि हमें उस जगह पर कितना स्पीड में चलना है। ठीक है, कहीं कहीं पर हमको इस तरह का मिलता है, एक षटकोण बना रहता है, बीच में स्टॉप लिखा रहता है, यानी वहाँ ठहरने के लिए कहा गया है। खास करके आप लोग देखे होंगे जहाँ जहाँ भी फाटक होता है, रेलवे फाटक देखेंगे, इस तरह से फाटक गिरेगा, इसके ऊपर इस तरह का एक बोर्ड दिखा रहेगा, यहाँ पे स्टॉप लिखा रहता है, वो चीज़ है ठहरने के लिए। खास करके जहाँ जहाँ से रेलवे ट्रैक पार होता है वहाँ पे फाटक रहता है। अगर रेलवे ट्रैक से होकर के कोई सड़क गुजर रही है तो फाटक गिरने के बाद भी बहुत कोई क्या करेंगे, मुंडी तिरछा करके, साइकिल को उठा करके, बाइक को तिरछा करके नीचे से पार हो जाएंगे। उससे भी कई सारी दुर्घटनाएं होती है। हल्का सा पार किया, उधर फुल स्पीड में ट्रेन आ रहा है, अब ट्रेन तो रुकने वाली है नहीं, ट्रेन में भी तो हजारों लोग बैठे हैं, अब ट्रेन रुक करके हजारों का जान तो संकट में डालने वाली है नहीं, वो तो सीधा चपेट करके चल जाएगी। तो अगर कहीं पर फाटक गिरा हुआ है, फाटक बंद है, तो 5 मिनट हमारे लिए रुक जाना ही बेहतर है। बोलेंगे कि नहीं मेरे को देरी हो रहा है, जाना है, तो देरी हो रहा है, ये गलती किसकी है? हमारी है ना। हमें 5 मिनट पहले घर से निकलना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पर इस प्रकार का ट्रायंगुलर शेप मिलेगा, उसमें एक बच्चा दिखेगा, हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ, वो सिंबल होता है कि आगे स्कूल है। जहाँ जहाँ भी स्कूल होता है, रोड के किनारे ऐसा एक साइन बोर्ड हमको देखने को मिलता है। ये बताता है कि आगे स्कूल है, और ऐसा जगह में हमें जितना सावधानी हो सके बरतना चाहिए, और जितना धीरे हो सके उतना धीरे जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं स्कूल में, अचानक से कोई दौड़ करके आ जाएंगे। ठीक है, अब वो छोटा बच्चा वो तो समझेगा नहीं, उसको तो जानकारी है नहीं, तो हमें वहाँ जानकार बनना है, हमें समझदारी दिखाना है। जहाँ भी ऐसा सिंबल दिखे, ऐसा चिन्ह दिखे, हमें सावधानी से उसको पार करना चाहिए। कहीं कहीं पर इस प्रकार का चिन्ह मिलेगा आपको। ये क्या है? इसका हम लोग कहते हैं नो हॉर्न, यानी हॉर्न बजाना मना है। कहीं कहीं पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, जिसका मतलब होता है कि हॉर्न बजाना मना है। अब आप लोग बोलेंगे बाइक में, गाड़ी में हॉर्न तो होता है बजाने के लिए, फिर बजाने के लिए मना क्यों किया गया है? हर जगह बजाने के लिए नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे मना होता है। जैसे कि सामने कोई हॉस्पिटल है, अधिकतर हॉस्पिटल के सामने आप लोगों को ये साइन बोर्ड देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल के सामने हॉर्न बजाना मना है। क्या पता कौन किस प्रकार का पेशेंट है, पौं करके अचानक से हॉर्न बजाएंगे। ठीक है, तो जो पेशेंट है, जो मरीज है, उनको तकलीफ हो सकता है। या फिर जहाँ स्कूल होता है सड़क के किनारे, वहाँ भी इस प्रकार का सिंबल हम लोग को देखने को मिलता है। वहाँ भी हॉर्न नहीं बजाएंगे। स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, क्या पता परीक्षा दे रहे होंगे, तो उनका भी जो दिमाग है वो डिस्टर्ब होगा, तो ऐसे जगह में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, धीरे से पार रहते हैं। पहले तो हॉर्न का भी कुछ लोग क्या करते हैं, मस्त एकदम गाड़ी का एक्सीलेटर देकर एकदम बाट 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 करके जाते हैं, जगह का समझ करके। क्या वो समझदारी है? नहीं, वो दिखावा के चक्कर में खुद के जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप लोगों में से ना किसी को ऐसा करना है, ना किसी को करने देना है। जो भी आप लोगों के दोस्त यार हों उनको समझाना भी है। हाँ, हालांकि आप लोग अभी तो नहीं चलाते हैं, लेकिन हो सके भविष्य में 2-4 साल बाद आप लोगों का भी जब 18+ का उम्र हो जाएगा, तो आप लोग भी सड़क पे गाड़ी, बाइक, स्कूटर लेकर निकलेंगे। तो ये सारी जानकारी आप लोगों की होनी जरूरी है। इसके अलावा देखिए, इस प्रकार का सिंबल जो आप लोगों को कहीं को देखने को मिलेगा, पी लिखा हुआ रहेगा और एक क्रॉस किया हुआ रहेगा। पी का मतलब होता है पार्किंग, मतलब उस जगह पे गाड़ी पार्क नहीं करना, गाड़ी खड़ा नहीं करना। ठीक है, ऐसा भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, इस प्रकार का बना हुआ रहता है। ये सिंबल को समझना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो सड़क चौड़ा है, लेकिन आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, कम चौड़ा हो जाएगा, है ना।
इससे खतरा है, मतलब बच के चलना है। तो ऐसे कई सारे सड़क के किनारे हम लोग को साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं। इन सभी की जानकारी हमको होनी चाहिए, सब की समझ हमको होनी चाहिए और उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग में से कोई आएंगे थोड़ा बहुत 2-4 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में, या किसी का कुछ प्रश्न है? एक चीज और, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ड्राइवर तो अच्छा होते हैं, चलाते तो अच्छा है, लेकिन होश में नहीं रहते। होश में नहीं रहते मतलब नशा करके चलाते हैं। अब कोई कितना भी समझदार व्यक्ति रहे, अगर नशा करके चलाएगा तो ये एक भी चीज उसके दिमाग में नहीं रहेगा, फिर वो होश में ही नहीं रहेगा। तो उसकी ज्यादा संभावना बनती है कि कहीं आगे चल करके वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, है ना। वैसा व्यक्ति क्या करता है, खुद की जान को तो जोखिम में डालता है, साथ ही साथ दूसरे किसी की जान को भी जोखिम में डालता है। अभी ऐसा माहौल है कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम खुद तो देख समझ के चल रहे हैं, अपना ईमानदारी से चल रहे हैं, सारे नियम को पालन करके चल रहे हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना कि हमारे आसपास में जो चल रहा है, कोई आगे पीछे, वो भी सही से चल रहा है। क्या पता हम तो जा रहे हैं सही से, लेकिन पीछे वाला होश में नहीं हुआ के ठोक दे तो हो सकता है। इसलिए हमें आगे पीछे हर तरफ ध्यान रख करके चलना है। और खास करके क्या, किसी भी वक्त किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उससे दूर रहना चाहिए, जितना हो सके नहीं उसे दूर ही रहना चाहिए। कोई है आप में से? ठीक है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खुशी लगा मेरे को जान करके।